ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 26वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 15 अप्रैल 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। एक हैं दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे हैं किसी ना किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की, थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। तीसरे हैं संघ अर्थात संगठन का शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। चौथे हैं परमात्म स्नेही। अंतर समझ में आया? 1 2 3 4 बातें बता दी। एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों के श्रेष्ठ जीवन को देख दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो, उससे स्नेह करते हैं। उनका जीवन देखा, उनका प्रभाव देखा और उससे प्रभावित हो जाते हैं। दूसरे हैं किसी ना किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की, थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। तीसरे हैं संघ अर्थात संगठन का शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। चौथे हैं परमात्म स्नेही आत्माएं। स्नेही सब हैं, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। स्नेह में भी नंबर हैं। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। एक हैं भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं,
अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरे हैं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बने। तीसरे हैं एक बाप दूसरा ना कोई। एक ही बाप है, बस एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य। श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य, समझ सहयोगी, सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। तो अंतर हो गया ना। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले की मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूं, ये जानकर प्रयत्न करते हैं। शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का, लेकिन सिर्फ जानने तक होने कारण जब ये ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट्स के कारण वे थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। पॉइंट भूली, बाबा की बातें भूले और उनके जीवन से शक्ति गायब। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाए निर्बल बना देता है। दूसरे हैं ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते, लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक सदा नहीं पहली चिंतन की स्थिति, सदा नहीं। चिंतन के समय तक व वर्णन के करने के समय तक अपने आप को शक्तिशाली समझते, मुरली पढ़ रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, नशा चढ़ा रहता है। जैसे ही ज्ञान सुनाना बंद, नशा भी गायब। नशा भी क्या हो जाता है? गायब। सदा नहीं रहता। पहली चिंतन की स्थिति है,
अंदर ही अंदर ज्ञान का मंथन चलता रहता है। दूसरी वर्णन की स्थिति है। तीसरी है सदा शक्तिशाली आत्मा। धारण हो गया है, संस्कार बन गया है। सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। स्मृति स्वरूप हैं, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी। और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते। सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते और मन में गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते होंगे? संग संग चलते हैं बाबा मेरे। दिल से गीत गाएंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा की उंगली पकड़ रखी है, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। चाहे वो गीत गाएं या ना गाएं, उनका झूले तो झूल रहे हैं ना। और अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं ना। उनके शब्दों का वर्णन हम नहीं कर सकते। पाना था सो पा लिया। सदा रूहानी नशे में होने कारण पुरानी दुनिया की आकर्षण से सहज परे रहते। दुनिया की आकर्षण से सहज परे रहते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल स्वतः और सहज सेवा कराता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने कारण सफलता हुई पड़ी। ये अनुभव सदा ही रहता है।
ये अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, ये संकल्प मात्र भी नहीं होगा। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूं, विजय माला का मणका हूं। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। समझा? अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी हैं, बहुत थोड़ी हैं जो शक्तिशाली आत्माएं। स्नेही सहयोगी, उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी हैं। तो अब क्या करेंगे? क्योंकि शक्तिशाली आत्माएं थोड़ी सी हैं, शक्तिशाली बनो। संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। अच्छा, अपने घर में आए व बाप के घर में आए, पहुंच गए, ये देख बाप दादा खुश होते। ये देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना? ये खुशी सदा कायम रहे। सिर्फ मधुबन तक नहीं, सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश है। कहां कहां से चलकर सहन कर पहुंच तो गए ना। गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई। ये सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है। फिर भी आराम मिल गया। फिर भी आराम मिल गया। मिल गया ना? आराम किया। 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली ना। मधुबन में 3 फुट जगह नहीं मिली सोने की, 2 फुट जगह मिली ना, क्योंकि जगह की कमी थी। 1984 में ये अपना ओम शांति भवन बन गया था, जो सामने ऊपर पहाड़ी पर दिखाई देता है, सामने सड़क के पल्ली तरफ। अब वहां तो बहुत भाई बहन बैठ सकते हैं, परंतु उतनी रहने की व्यवस्था नहीं थी।
अपने पास मैं 90 में आया हूं, 6 साल लेट में गया हूं, बल्कि 91 में। 90 में तो ज्ञान मिला, 91 में मधुबन गया। और सोचिए 7 साल बाद जब मैं गया, तब भी जो बहनें थी वो अपना बिस्तरा अपना लेके जाती थी, सिर्फ मेहमानों को बिस्तरा मिलता था। मतलब उसके लिए भी धर्मशालाएं बुक करते थे, होटल नहीं। जो बाहर से विदेशी भाई बहन आते थे उनको रहने के लिए होटल बुक करते थे, और जो नॉर्मल इंडियन होते थे उनके लिए धर्मशालाएं होती थी। और धर्मशालाओं में नीचे कमरे में बिछा देते थे, उस पर सोना होता था। क्योंकि जब हम गए थे तो हम जब सिर्फ 200 गए थे, तब तो हमें वहां पर रहने की जगह मिली थी, चारपाई मिली थी, सिर्फ 200 लोग जब गए थे। और 200 की जगह 2000 आ गए। जब मैं 2000 वाले ग्रुप में गया तो धर्मशाला में रहना। और धर्मशाला में नीचे दरी बिछाई, उसके ऊपर क्या बोलते हैं गद्दा बिछाया, और चादर बिछाई सफेद, और एक एक कंबल दे देते थे सोलह। और फिर सारे सोते कैसे थे, जितने आ सकते। ये नहीं कि मेरे को टच मत करना। तो ये शब्द 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली ना। मतलब एक एक तकिया मिलता था, और कई बार ज्यादा हो जाते थे तो एक ही तकिया 2-3 तकिया जोड़ करके एक आधे को बीच में घुसा लो। फिर भी अपना घर दाता का घर मीठा लगता है ना। अच्छा, हमारे लिए धर्मशालाएं होती थी, और जो बहनें होती थी उनके लिए वहीं कमरे में ही, एक ही कमरे में सो जाओ, जितनी सो सकती है घुस जाओ, तुम तो घर के हो। फिर भी अपना घर दाता का घर मीठा लगता है ना। भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा स्थान है ना। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए। यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना। यज्ञ के श्रेष्ठ धरनी पर पहुंच गए हो, कितना बड़ा भाग्य है। यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, ये तो सब जानते हो ना। वे तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भरकर मिलेगा। तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज्यादा क्यों भागे हो। इतनी संख्या कभी नहीं आई है, होश में आ गए। फिर भी बाप दादा
ये ही श्रेष्ठ विशेषता देखते पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों को इसी महत्व को जानने वालों को की महानता से देखते। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत्य के संग में रहने वाले ऐसे हो ना। पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है ना। झुटके तो नहीं खाते हो। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। अच्छा, ईस्टर्न जोन भी आया है। ईस्ट की विशेषता क्या होती है? सनराइज, सूर्य सदा उदय होता है ईस्ट से। सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले हैं ना। ये विशेषता है ना। कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए। सूर्य दाता है ना। तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो? ईस्टर्न जोन में माया आती भी है तो नमस्कार करने आती, या मिक्की माउस बना देती। क्या मिक्की माउस का खेल अच्छा लगता है? ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी, तो राज गद्दी हो गई ना। राज गद्दी वाले राजे होंगे या मिक्की माउस होंगे? तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहां से हुआ है ना, ईस्ट से। ईस्ट से ही उदय हुआ ना। ब्रह्मा बाबा कहां से आए थे? हाँ जी। मिक्की माउस कार्टून होते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, हमने भी देखा। बस उसमें एक बिल्ली होती है और एक चूहा होता है, और वो चूहा उसको खूब नचाता है। वो भागते भी कार्टून फिल्म बनी हुई है, वो उसके पीछे भागते रहते हैं, कोई ना कोई खेल करते रहते हैं। ज्यादा ध्यान से तो मैंने उसको नहीं देखा, पर तो इतना देखा है कि उनका खेल है। रोज कहानी थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाती है। अभी कुछ देखा, उसके बाद कुछ देखा। बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि उनको
शिव बाबा ने भी मिक्की माउस का खेल देखा है तुमने? देखा है तभी तो बता रहे हैं। तभी तो बता रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। मतलब उसमें, मतलब बिल्ली है वो, कार्टून वाली बिल्ली भागती रहती है उसके पीछे पीछे, वो चूहा उसको अनेक प्रकार से डॉज दे जाता है, बेचारी बिल्ली परेशान हो जाती है। चूहा तो छोटा सा होता है, इधर से गुस्सा ऊपर चढ़ गया, नीचे आ गया, इधर चला गया, और उसमें कार्टून में तो कुछ भी दिखा दो, क्या भी कर दे। तो उसके चित्र काफी सारे बुद्धि के आगे घूम रहे। हाँ जी। एक दूसरे को परेशान करते होंगे ना, हो एक दूसरे को परेशान हाँ, करते खेल तो होंगे करना है ना ना। बच्चों को। बच्चों को ये लगता है अच्छा भागते भागते भागो, अच्छा ये हो गया ये। बच्चों को और कुछ समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है उनकी आंखों के आगे बड़ी तेज गति से ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहे होते हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, दो दो तीन तीन साल के बच्चे, जिनको बोलना कुछ नहीं आता, वो इतने मस्त होके देखते हैं। वह आजकल बच्चों को वो देना पड़ता है, मोबाइल देना पड़ता है उनको। मोबाइल ना दे तो वो उनको काम ना करने दे। मोबाइल दो तो काम कर सकते हो। जो जो छोटे छोटे बच्चों की माँ होंगी वो जानती होंगी, यदि वो मुरली सुन रहे हैं। आजकल के तो बड़ा खाना नहीं खाते, उनको ब्लैकमेल करते माँ को, मोबाइल चलाओ तो खाना खाएगी। बहुत पेरेंट्स हैं जो मोबाइल नहीं देखने देते, तो उनको पता है कि खाना हम तभी खाएंगे जब आप मोबाइल चलाएंगे, नहीं तो हम खाना ही नहीं खाते। और उनको पता लग गया है कि मोबाइल चला दिया तो इसके मुंह में जो देते जाओ ये खाता जाएगा। माँ सोचती है ले खा तो ले किसी तरीके से, तू थोड़ी देर मोबाइल देख ले, परंतु तू खाना खा ले। और खाना खत्म होते वापस मोबाइल छीन लेती। तो अब उनको एक हैबिट बन गई है कि मोबाइल चलेगा तो खाना खाएगा, इस टाइम तो मिलेगा ना मोबाइल। वो हमारे पास वो काम करने आती है, उसका छोटा बच्चा, मोबाइल दे दो तो मैं तुम्हें काम करने दूंगा, नहीं तो मम्मी मम्मी करके सिर खाता रहूंगा। तो उसको मोबाइल पकड़ा देती है, वो चुपचाप बैठ के देखता रहता है और वो काम करती है। क्या करे, ब्लैकमेलिंग का जमाना आ गया। तो सूर्य भी कहां से उदय हुआ? ईस्ट से। ब्रह्मा बाबा कहां से आए? ईस्ट से, कलकत्ता से। समझा? अपनी विशेषता। ब्रह्मा बाबा तो सिंध हैदराबाद में थे ना, पाकिस्तान। नहीं भाई जी, ज्ञान इनको कलकत्ता में हुआ। जिस टाइम बाबा ने कलकत्ता में ही थे, जब इनमें बाबा ने प्रवेश किया। जब सत्संग हुआ था तो हैदराबाद में हुआ था कि कोलकाता में हुआ था? देखिए सारी बातों का ये जगह अलग अलग वर्णन करते हैं, कहीं बम्बे तो कहीं काशी विश्वनाथ। घर इनका हैदराबाद में था, बिजनेस इनका कलकत्ता में था। अंतिम दिनों में कलकत्ता में ही बिजनेस क्लोज करके, कलकत्ता के ही जो साझेदार था, भाईचारा जो साझेदार था, उसको संभाल के दिया और यहाँ से ही घर गया। यहीं से लिखा था कि मैं आ रहा हूँ। तो उस टाइम बिजनेस तो यहाँ था ना। अब कलकत्ता तो हैदराबाद तो घर था, परंतु उनका बिजनेस कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद, और चौथी जगह क्या थी? 4 जगहों से इनका बिजनेस चलता था। पहले पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के स्थान में आया, तो ब्रह्मा बाबा कोलकाता में ही था, हाँ बाद मतलब में चला बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। मतलब बिजनेस इनका यहाँ था तो यहीं रहते थे। बाकी उधर भी घर था, बॉम्बे में भी था, हैदराबाद में भी था, सिंध में भी था। 4 जगहों से इनका बिजनेस चलता था। परंतु ये सर वहां ये पर, ये स्थूल सूर्य है ना जो उधर से निकलता है, इसलिए बाबा वो बता रहे हैं।
अब भाई अब उनकी कुछ भाई ईस्ट वाले कलकत्ता साइड वाले ईस्टर्न जोन वाले आए हुए हैं, तो उनकी विशेषता उसी प्रकार से बता रहे हैं। खुश करना है ना बच्चों को। पंजाब से आए थे तो उनको भी खुश किया वहां की बातें बता करके। अब वो वहां से आ रहे हैं तो उनको वहां की बातें बता करके खुश कर रहे हैं। प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये विशेषता किसी और जोन में नहीं, तो सदा अपनी विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात मिलन, मेला माना मिलना। एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना। निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। अच्छा, सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं को सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, एक बल एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। सदा एक बाप के हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो। अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, ज्ञान स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करो। महान योगी बनने का गहराई में जाओ और अच्छी तरह मंथन करो। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। एकाग्र बुद्धि बनो। जहां एकाग्रता है वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ। अविनाशी प्राप्ति करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो। सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ। हद में नहीं आओ। बेहद का मजा
हद की आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क। बेहद का मजा और हद की दुनिया की आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क। इसलिए समझदार बन, समझ से काम लो और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।